थैंक यू अरुण भूमि न्यूज़। थोड़ा हम कैंपा का इशू में थोड़ा बताना चाहता है हमारा पाइम सर्कल का। इसमें ऐसे हो गया हम लोग का जो है एज पर गवर्नमेंट का गाइडलाइंस का मुताबिक बिल्कुल ऐसे कुछ नहीं हुआ है। जो भी बेनिफिशियरी सिलेक्शन किया है, जो भी स्कीम को लाया है विदाउट पब्लिक नॉलेज, कोई भी जितना भी बस्ती का लैंड ओनर है उसको कोई मालूम नहीं है। तो बाद में हम लोग देखा गया है तो जितना बस्ती वाला का लैंड है उसको कैंपा फॉरेस्ट में दे के रखा हुआ है, उसमें इतना रुपया अमाउंट भी दौरा हो गया। तो हम लोग बाद में छानबीन किया इसको किसने ऐसे किया है। तो हम लोग डीएपओ यिंगचोंग में गया है, अरे सर आप कैसे किया, जुरिडिक्शन भी हम लोग का अलग है, हम लोग का मेचुका का अंदर आता है, तो आपका बोलंग यिंगचोंग में कैसे गया। तो बोला है हमको भी मालूम नहीं है, ये तो बेनिफिशियरी सिलेक्शन करने के लिए भी हमको अभी का विधायक तालेन ताबो एमएलए साहब हमको बोला है, इसलिए हम ये किया है। तो ऐसे करके हम लोग देखिए इसको जब तक इसका क्लियरेंस नहीं होगा, रिवोक नहीं होगा, एंटर एफेक्टेड पाइम सर्कुल कैंपा का जितना एफेक्टेड एरिया है सर्कुल है, हम लोग अभी भी बहुत एकदम फुल माने 100% हम लोग गुस्सा में है। हम लोग इसका कभी माने टॉलरेट नहीं करेगा, लास्ट तक जब तक जिंदा रहेगा हम लोग इसका स्टैंड रहेगा। इसको हम लोग बिल्कुल इसका रिवोक नहीं होगा, हम लोग छोड़ने वाला नहीं है। अभी भी हम लोग अपील कर रहे हैं जितना सकेगा सीखने से जल्दी आप लोग ऑफिशियली एक्शन लेके इसका क्या करना है, अल्टरनेटिव हम लोग को जवाब देना पड़ेगा। जितना हम लोग अफेक्टेड है विलेजर्स है उसको जवाब देना पड़ेगा। तो हम लोग का तो वही है, अभी हम लोग कल परसों भी हम लोग जो घर हम लोग जो चोरी चुप के अंदर में झूठ मूठ फॉल्स ग्राम सभा माइनस बना के ऑफिस को सबमिट किया है, जो लैंड को बस्ती वाला का लैंड को जो दिया है चुप के जो दिया है उसको हम लोग एफआईआर किया है। तो उसका प्रोटेक्शन में एमएलए आ रहा है, वो अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो क्यों ऐसे प्रोटेक्शन दे रहा है। और हम लोग बस्ती वाला सब मिल के परसों हम लोग ये पीएस काइंग में भी तना में भी हम लोग गया है, तो उसमें भी ओसी वाला भाग गया, हम लोग को देख के भाग गया। हम लोग अपना प्रॉब्लम को हम लोग बताने के लिए आया था। हम स्पेशली हमारा ओसी पीएस काइंग को भी हम रिक्वेस्ट करता है आप कानून को वायलेट मत कीजिए, कानून कोई चौथा बोरा का ये नहीं है, कानून सबका है। हम लोग अपना दुख दर्द तकलीफ को बताने आया था, तो आप कैसे भाग गया है। हम लोग जितना पब्लिक उधर पूरा आपका तना में करा के बैठा हुआ है, तो अभी ओसी इंचार्ज पीएस काइंग का वो भी हम लोग को देख के भाग रहा है। ये हम बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। इसका हम लोग जो भी लीगल प्रोसेस फर्दर हम लोग जो ले जाना है हम लोग ले जाएगा, जितना अफेक्टेड एरिया विलेजर्स है हम लोग ले जाएगा, हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेगा इसका। ये कौन सा ये काइंग पीएस को ऐसे यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल हम लोग आम जनता जो है बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। ये बहुत दुख का बात है, ये बहुत दुख का बात है। हम लोग बहुत दुख लग रहा है इसका विषय में। इसमें हमारा ऑनरेबल का हाथ होगा, नहीं तो ऐसे कैसे होगा। ये तो हम लोग सीधा एलिगेशन देता है, ऐसे नहीं होने से हम लोग का तकलीफ़ को देखने के लिए उसका वो बैठा हुआ है, तो हम लोग पब्लिक अपना तकलीफ़ को बताने आता है, वो कैसे भाग जाएगा। ये बहुत सोचने वाला बात है। वही है मेरा बात। और मेरा तो एक दुखित खबर है जो आपको सुनाना चाहता हूँ। तो आज तो मोलन में आया है बीजेपी का प्रोग्राम में, फिर भी आज बोलने का मौका नहीं मिला है। जो हमारा आज का प्रेजेंट जो विधायक है इनका इलेक्शन में उसने हमारे रेइंग में विजन शेयरिंग में उसने वादा किया था पाइम सर्कल को फर्स्ट प्रायोरिटी हम रास्ता देगा, गाड़ी रोड बना देगा। उसके बाद पाइम सर्कल वाला को हम सीधी ब्लॉक सेपरेट करेगा। उसके बाद 3rd नंबर में पाइम सर्कल को पूरा बायोस्फीयर पूरा फॉरेस्ट ले गया। तो उसने बोला है पाइम सर्कल वाला फॉरेस्ट वाला को अगर पाइम सर्कल वाला केस करेगा नंबर 1 में हम आएगा, हम मदद करेगा बोला था। तो देखा गया है, मैं शॉर्टली बता रहा हूँ, देखा गया है तो वो मदद करने का बात छोड़ो, अभी देखा है बायोस्फीयर हमारा सर्कल को पूरा कवर अप हो गया। उसके बाद अभी न्यूली कैंपा स्कीम आया है, वो भी फॉरेस्ट के अंदर में है। तो ये कैंपा स्कीम किसने लाया, किस लिए आया, हम लोग ने छानबीन किया। तो देख हम लोग आरटीआई किया, आरटीआई के जरिए से हम लोग पता चला कि इसमें 40 लाख का पैसा है, 40 लाख पैसा आया। तो इसको हमारे पाइम सर्कल के उसका जेडीओ जो मेंबर जो लड़का है अभी का प्रेजेंट ग्राम मेंबर लोग है, ग्राम जीपीसी है, गाते और पायुम और गासेंग, ये लोग को वो कुछ सिलेक्शन किया है।
उन लोग को बेनिफिशरीज के लिए सिलेक्शन किया है। उसके बाद वो काइंग आईबी में आके उन लोग को बुलाया, ग्राम मेंबर लोग को बुलाया। उसके बाद उन लोग को 1-2 लाख रुपया वो अपना चेक लिख के दिया, आप लोग अभी कैंपा स्कीम आया है आप लोग का सर्कुल में, बस्ती में, आप लोग ये कैंपा स्कीम को आप लोग कर दो, फॉर्मेलिटीज़ कुछ कागज़ वगज़ बना के आप लोग RFO बोलेंग से बात करके करना है बोलता है। तो कौन से विधायक का नियम है जो काम नहीं करने से पहले बिल पेमेंट करता है? और कैंपा स्कीम हमारा 5 सर्कुल बायोस्फीयर हम टोटली अगेंस्ट है। तो इस बात को आज मेरा नाम तासु ताकेत है, आसू ताकेत, वो बोलता है बोलकर हमको केस दे के अरेस्ट करने से भी मेरे जेल जाने के लिए भी रेडी है। जब तक इसको क्लियरिफिकेशन नहीं करेगा हम 5 सर्कुल चिल्लाते रहेगा, छोड़ेगा नहीं। विक्टिमाइज है, हम बहुत दुख है, मेरा ज़मीन बाड़ी पूरा फॉरेस्ट को दे रहा है। तो फॉरेस्ट वाला भी बहुत गलती कर रहा है, हम लैंड ओनर है, कुछ हमारा बस्ती में आके कुछ अवेयरनेस नहीं है। तो MLA भी ऐसा बताया नहीं, और जिसको काम दिया है वो लोग भी अवेयरनेस नहीं किया, ग्राम सभा नहीं किया, पब्लिक को बताया नहीं। वो लोग MLA और उन लोग मिल के अपना से मैंने ये चीज़ काम को कर रहा है। तो कुछ महीना हो गया, उसी के बाद उस समय हम लोग महीने के बाद यिंगचोंग चला गया। यिंगचोंग में आया, यिंगचोंग देपो को मिला, वो हम लोग का आदि आबो है जो अनिंग बोली सर है, वो यिंगचोंग देपो है। उसको मिलके हम लोग बात किया। देपो सर को हम लोग पूछा है ये हमारा ये जो कैंपा स्कीम जो हम लोग वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का अंदर उसका जुरिडिक्शन में उसका डिवीज़न में है, तो आपका यहाँ में कैसा आया है? तो देपो सर ने बोला है ये तो हम बिल्कुल मालूम नहीं है, आप लोग का जो डिवीज़न है आलो में कैंपा का बायोस्फीयर जो है आप लोग का ये 5 काइंग मेचुका का वो ये में है, जिंगिंग में है। तो हमारा यहाँ अपर सियांग में कैसे आपका कैंपा 5 सर्कुल का कैंपा आया है? इसको तो कोई बड़ा आदमी लाया है, डिवीज़न चेंज किया है, वो हम पता नहीं। उसके बाद उसने बताया आपका अभी का प्रेजेंट जो विधायक है ताबो साहब ने एक ब्लैंक पेपर में उसको जो बेनिफिशरीज को सिलेक्शन करके ये लोग को आप काम इम्प्लीमेंट कर दो, ये लोग को काम दे दो बोल के नाम दे दिया है। तो इसमें जो बेनिफिशियरी लिस्ट है उनमें वो लोग था जो जिसका ज़मीन वहाँ फॉरेस्ट को दिया जा रहा था, उन लोग का लिस्ट था या फिर किसी और का लिस्ट डाल दिया? नहीं, वो जो है उसका उन लोग का जिस जगह में उन लोग का ये है बेनिफिशरीज को दिया है उन लोग का भी खेती तो है, लेकिन हमारा गासेंग में 100 हेक्टर्स है। तो हमारा वहाँ में कोई किसी का खेती 100 हेक्टर्स है नहीं। गाते में 50 हेक्टर्स है, एक आदमी का खेती 50 हेक्टर्स होता है नहीं, मामूली बने, पूरा सारा बस्ती का ज़मीन उसमें जा रहा है। तो और पायुम वाला का भी तो पूरा पायुम और हियो बस्ती का सबका सारा बस्ती का खेती जा रहा है, इतना हेक्टर्स दे रहा है। तो इसमें विक्टिम्स होने के नाते क्या चाहते हैं कि इस कैंपा स्कीम को लेकर आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग इसको चाहता है ये कैंपा इसको रिवोक होना है। तो हमारा 5 सर्कुल का मैं चेबुंग बांगो इंटेलेक्चुअल को भी मैं अनुरोध करता हूँ क्योंकि साथ दीजिए, हम लोग को सपोर्ट कीजिए। हम लोग का ज़मीन ज़्यादा पूरा जा रहा है, कैंपा फॉरेस्ट ले जा रहा है, इसीलिए आप हम लोग को मदद कीजिए, हम लोग का सामने आइए, इसको कुछ न कुछ सही जगह से सोल्यूशन करने के लिए आइए। मैं अपना चेबुंग बांगो ये सोसाइटी को भी मैं अनुरोध करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। तो स्टूडेंट यूनियन भी आइए, हमारा साथ दीजिए। हमारा अपना एरिया का ज़मीन ज़्यादा फॉरेस्ट को देने जा रहा है, तो आप लोग भी बचाइए, सपोर्ट कीजिए, मैं वही बोलना चाहता हूँ। तो जो बेनिफिशरी सिलेक्शन किया वाला लोग है अपना मर्जी से उन लोग एक ग्राम सभा माइनस बनाया है, फॉरेस्ट को एग्रीमेंट दिया है। तो इसी सिलसिले में हम लोग ने जो विक्टिम पार्टी है गांव वाला जो आया है कंप्लेन किया है, तो पुलिस थाना काइंग में हम लोग ने FIR लॉन्च किया है। उसमें हमारा प्रेजेंट विधायक जो अरेस्ट करने नहीं दे रहे हैं, इसमें सपोर्ट कर रहा है। तो विधायक बोलता है आप लोग 5 सर्कुलर हमको बदनाम कर रहा है, हम इस कैंपा में कोई मालूम नहीं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, इसको मैं कुछ भी मालूम नहीं बोलता है विधायक। अभी वो मालूम नहीं तो क्यों देपो उसका नाम बोलता है, अब उसका नाम ले रहा है और जिसको अरेस्ट करना चाहता है उसको वो ढुका रहा है। कल भी हम लोग 5 सर्कुल हुआ में काइंग में मीटिंग किया, गैदरिंग किया, तो उसमें भी पुलिस थाना में आया, तो पुलिस थाना में भी वो OC भी नहीं है, बुलाया OC बोलता है मुंदे को आ जाओ। ये भी क्या चाल है? तो ऐसा काम कर रहा है, इसीलिए हम लोग बहुत दुख है ये सिलसिले में।
तो इसी में एमएलए कुछ हम मालूम नहीं, बोलने का जवाब बात ही नहीं होता है। एमएलए पूरा मालूम है इसको, तो एमएलए का हम लोग का रिकॉर्डिंग भी है, सबूत जो रिकॉर्डिंग दू है हम लोग का पास। पहले एक तो का तो वो खुद सुन लिया, वो भी मालूम है, तो वो बोलता है हम ये कैंपा में एकदम आनताज है, मालूम नहीं बोलता। वो कैसे मालूम नहीं है? आप इसको आपको लगता है कि ये जो कैंपा वाला ये जो चीज़ है, जो काम है, ये यहाँ अभी जो तलम तबोजी के द्वारा किया गया, आपको ऐसा लगता है? जी जी, जो बेनिफिशियरी जो सिलेक्शन करता है, विधायक सिलेक्शन करता है, वो खुद मालूम होगा। वो मालूम नहीं होने से कौन मालूम होगा? कोई तो बेनिफिशियरी सिलेक्शन करने आया नहीं, विधायक आया है या का हमारा तबो साहब जी ने आया, वो तो खुद मालूम होगा। उसका हम मालूम नहीं कैसे बोल सकता है वो? वही सवाल यही होता है।